अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्शन के टाइम के वीडियोस देखने के बाद में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस तरह का भी वीडियो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा वीडियो देखने को मिल चुका है, सामने आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए माजिद हुसैन एक जानिब मौजूद है और एक जानिब मौजूद है फिरोज खान। दोनों आपस में बातचीत करते हुए भी नजर आए। क्या डिटेल्स निकल के सामने आई है, इस वीडियो से मुतालिक तमाम डिटेल्स आपको देंगे। और कल हमने आपको हाथी की खबर दिखाई थी, अब देखिए ये हाथी अभी हैदराबाद आ चुका है। एक दिन पहले आया है, 10 मुहर्रम से पहले। इससे मुतालिक देखिए कितनी परेशानियां पेश आई शहर हैदराबाद तक ये हाथी को लाने के लिए, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। फाइनली 2 साल बाद बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है। गाजा के अंदर सीज फायर होने वाला है। कल हमने जो आपको बताया था, अपडेट दिया था कि 60 दिन का सीज फायर होगा, उसके लिए हमास ने भी अब हाँ कह दिया है। हर साल रॉकेट्स मारे जाते थे, सीज फायर होता था, लेकिन अब की बार बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी, फुल फ्लैश वॉर हो गई। 2 साल तक जंग चली, उसके बाद में अभी ये बात सामने आ चुकी है कि 60 दिन के वास्ते जंग बंदी हो रही है और परमानेंटली जंग बंदी के लिए ये 60 दिन के अंदर फैसला ले लिया जाएगा, यानी कि परमानेंट जंग बंदी भी हो जाएगी। ये खबर सुनने के बाद में गाजा के लोगों में तो खुशखबरी है, लेकिन देखिए 2 साल पहले हम क्या ये बात नहीं बोले थे कि ये चीज़ होने वाली है? तो काफ़ी सारे लोग यहाँ डिसएग्री कर रहे थे, बोल रहे थे कि तल अवीव पे कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अल-कुद्स फतेह कर लेंगे, ऐसी बातें कर रहे थे। आज देखिए जो हम बोले थे वो आज हो गया। गाजा की राफा एरिया का ये मैप है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये किस तरह से नज़र आता था, जंग होने के बाद ये किस तरह से नज़र आ रहा है, किस तरह से यहाँ पे तबाही मच चुकी है। हमारी दूरअंदेशी इस बात की गवाही दे रही थी कि ये दिन आएगा, तभी हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि सीज फायर हो रहा है। उससे पहले देखिए खाली बोले तो फिर लोग जवाब देते, हम जवाब देना पड़ता। उससे अच्छा जो हम बोले थे उस बात का प्रूफ यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। हमास एक्सेप्ट्स गाजा सीज फायर प्रपोजल विद अमेरिकन एश्योरेंसेस ओवर टॉक्स टू एंड वॉर। अमेरिका इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है कि 60 दिन के अंदर जो भी सीज फायर रहेगा उसके बीच में ये जो जंग है पूरी तरीके से जंग बंदी हो जाएगी। इसकी गारंटी अमेरिका ले रहा है। इसी वजह से हमास और इसराइल दोनों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, यानी कि इतना जो नुकसान हो गया वो तो नुकसान हो गया। अब देखिए आगे लड़ाई नहीं होगी। नॉर्मली लोग ये बात बोलते हैं कि 1948 से ही इसराइल जुल्म कर रहा है, बेशक जुल्म कर रहा है, लेकिन सीज फायर होके था, हाथ मिला लेके थे, दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते बोले थे। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे 2006 से लेके अब तक हर साल रॉकेट्स मारे जाते हैं, फिर सीज फायर होता है, डील कर लेते हैं आपस में कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। फिर देखिए दोनों में से एक जने डील को तोड़ते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक जने तोड़ते, दोनों भी बराबर के इन्वॉल्व रहते और बीच में फ़लस्तीन के आम लोग इसमें पीछे जा रहे थे। उन लोगों की तो कुछ भी गलती नहीं है, उन लोगों के पास तो ना ही हथियार थे। ये जो ब्लू कलर का आपको हिस्सा दिख रहा है ये कभी गाजा हुआ करता था। इस हिस्से के ऊपर इसराइल ने अभी कब्जा कर लिया है। इसराइल की मिलिट्री IDF वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर देखिए लोगों को भगा चुके हैं ये लोग, बिल्डिंगों को तोड़ चुके हैं, तबाही बर्बादी मचा चुके हैं इसराइल के लोग। इसराइल के लोग से मुराद यहाँ पे इसराइल की मिलिट्री है और यहाँ पे जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है उतना गाजा के लोगों के लिए छोड़ा है और वहीं पे ह्यूमैनिटेरियन एड और लोग भाग के जाके रह रहे हैं, अपने घर छोड़ चुके हैं, बेघर हो चुके हैं लोग। इस तरह की सिचुएशन गाजा के लोगों के लिए वहाँ पे बन चुकी है। प्रॉपर ये जो सीज फायर टूटा था वो देखिए 2023 में हमास की जानिब से अक्टूबर 7 को हमला किया गया था। उसके बाद में ये सीज फायर टूटा था, जिसके बाद में इसराइल की आर्मी इन्वेट कर दी थी, गाजा के अंदर घुस चुकी थी। टोटल अभी तक इस हमलों में जो मारे गए हैं लोग, उनकी तादाद यहाँ पे दोनों साइड के मैं आपको बता देता हूँ। सब में पहले इसराइल की बात कर लेते हैं। टोटल 991 सिविलियंस वहाँ पे मारे गए थे। 1028 अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस इसराइल के मारे जा चुके हैं। 13,500 से ज़्यादा सिविलियंस घायल हो चुके हैं। जहाँ तक कैप्चर की बात है, जिन्हें हॉस्टेज बनाकर ले जाया गया था, टोटल 251 थे, जिसमें से 82 मारे जा चुके हैं। टोटल अभी तक जो इसराइल में मरने वालों की तादाद है वो है 2019। जहाँ तक गाजा स्ट्रिप की बात है 71,261 प्लस से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वेस्ट बैंक में भी 952 प्लस से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों को इसराइल ने पकड़ के वहाँ पे ही मारा है। 1609 उनकी तादाद बताई जा रही है। टोटल जो इसराइल मारा है वो है 78,457 प्लस। ये जो प्लस से मुराद है ये 1 लाख तक भी जा सकती है तादाद, यानी कि 78,000 से लेके 1 लाख के करीब लोगों को इसराइल ने मारा है। और ये 1 लाख की तादाद ऐसी ही हवा में नहीं बोल रहे, बाज़ाब्ता न्यूज़ आर्टिकल्स में इस बात की खबर छपी है कि करीब 1 लाख के करीब लोग इसराइल ने मारे हैं। ये इसराइल के अखबारों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब जहाँ तक इसराइलियों की बात है वो लोग 2019 मरे हैं। जहाँ तक फ़लस्तीन के आम लोग की बात है, ये देखिए इन दोनों की जंग में बीच में ये लोग फंस चुके थे, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से ये लोग गुजरे हैं। अभी इनके लिए एक होप है,
एक उम्मीद आ चुकी है सामने सीज़ फायर के तौर पर। अभी देखना होगा ये सीज़ फायर भी पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर अमल में आएगा या नहीं। नामपल्ली हल्के में आज बोनाल फेस्टिवल के चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। टोटल 81 मंदिर को यहाँ पे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ये डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं चेक के। वहीं पे आप देख सकते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA माजिद हुसैन भी यहाँ पे मौजूद थे। साथ ही साथ इनके फ़िरोज़ खान भी मौजूद थे जो कि कंटेस्टेड MLA और इंचार्ज हैं नामपल्ली के। निज़ाम के दौर से शहर हैदराबाद के अंदर मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। इस मुहर्रम के जुलूस के लिए हाथी भी आता था हर साल, लेकिन अब की साल थोड़ा सा देरी से आया, लेकिन आ चुका है क्योंकि इस हाथी को लाने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से कोशिश की गई कि ये हैदराबाद ना पहुंच सके। काफ़ी सारी चालें चली गई, लेकिन तमाम चालें फेल हो चुकी है। किस तरह से यहाँ पर आप सुन सकते हैं। मैं कभी ये सब बोलना नहीं चाहता। मैं कभी अपनी 16 साल की इस सियासी जिंदगी में मैंने कभी इन चीजों की जो है जिक्र नहीं किया, लेकिन हद हो गई कि आपका इतना बड़ा आपने जो है कौम के साथ गद्दारी की। अरे आपको मालूम है कि सारा नेबर स्टेट्स आपको मुहर्रम के लिए हाथी देना के से इनकार कर चुका है, और मैं HCS रिलीजियस ट्रस्ट ने राजस्थान से हाथी को जो है बुक किया 1,10,000 रुपए देकर, और वो हाथी जो है राजस्थान मतलब जयपुर से निकल के राजस्थान बॉर्डर तक आ गया। उसके पास ट्रांसपोर्ट TP भी था, लेकिन आप जाके लेटर डाल दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि यार 1400 किलोमीटर से आएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी, और आपको मालूम है कि नेबरिंग स्टेट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मकसद क्या है इसका? मतलब आपका यही ना कि आप ये चाहते थे कि मुहर्रम में हाथी ना आए। इसके अलावा कोई दूसरा मसला तो मुझे नहीं लग रहा। कब तक ये साजिश करेंगे और क्या मिलेगा? देखिए, किसी में दम नहीं है, अज़ादारी के काम रुकने वाले नहीं है। बेशक गुरेज कीजिए, सुधर जाइए, आज भी वक्त है। मैं फिर भी किसी के जो है एविडेंसेस अभी भी नहीं खोला हूं। थोड़ा रहम करिए अपने आप पे। हम तो मैदान पे हैं, तैयार हैं, और कोई यहाँ पे इतने नौजवान है। मैं आप तमाम से बोल रहा हूं, क्या मैं अज़ादारी के हर मसले में आपके साथ नहीं हूं? दूसरे तमाम मसलों में आपके साथ नहीं हूं? क्या मतलब? अरे सिवाय आप इसके, अरे एक मजलिस में कभी मैंने देखा आप लोगों को। अरे सिर्फ आप जो है इसी किस्म की सियासत के काम है। शाम हुई आप एक स्टेटमेंट लाके बैठ जाते। अरे ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें, हमको कोई इतराज नहीं है। और आपको मैं बता दूं, आप मीडिया वालों से, जनाब मेरा आप फेसबुक देखिए, जो आज ये हाथी आया है इसकी जो नुमाइंदगी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लेटर के ऊपर हुई। अगर किसी और के लेटर पे होती तो फिर NOC के अंदर जो है नाम होता। किसी का नाम नहीं है, सदर मोहतरम का ही नाम है। अरे छोड़ो ये बातें। हाथी तो शहर हैदराबाद के अंदर आ चुका है और कल शहर हैदराबाद के अंदर मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है। इससे मुतालिक आप लोगों की क्या राय है कमेंट ज़रूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।